हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हर देश में अपनी अपनी अर्थव्यवस्था है। अर्थ यानी धन, व्यवस्था यानी व्यवस्था करना। धन का राज्य के द्वारा व्यवस्था करना। कुछ देशों को पूंजीवादी देश कहा जाता है, जहाँ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। लोग पूंजी रखते हैं। जितना अधिक धन, उस व्यक्ति को उस देश में उसी तरह से स्वागत किया जाता है। अमीरों का देश, पूंजीपतियों का देश। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ सारे समाज के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धन रखने, खर्च करने और व्यवस्था करने की ढांचा है। तीसरा है राजतंत्र, जहाँ राजा होता है और सारा धन राजा के पास होता है, राजा के अधीन होता है और ज़रूरत के अनुसार सभी के लिए धन बांटा जाता है। राजा को पता है कि कहाँ धन लगाना है। आज अर्थव्यवस्था के इन ढांचों पर हम चिंतन करें और आज के सुसमाचार के द्वारा, पाठों के द्वारा आप चिंतन करें कि ईश्वर धन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए क्या मार्ग दिखाता है। 3 अगस्त 2025 18वां सामान्य रविवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 2, अध्याय 2 पद संख्याएं 21 से 23 तक। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 9 से 11। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21 तक। कई बार धर्मशास्त्रों को पढ़ते हुए लोग विचलित होते हैं। उपदेशक ग्रंथ में उपदेशक क्यों कहता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। ये संसार व्यर्थ है। संसार में धन कमाना और धन का किसी के हाथ चला जाना, ये व्यर्थ है। जब गरीब ऐसा उपदेश सुनता है तो बहुत संतुष्ट होता है, क्योंकि सब व्यर्थ कहा गया है। तो जब सब व्यर्थ है तो वो सोचता है कि क्यों कमाएं, क्यों मेहनत करें, क्यों धन अर्जित करें। हमें इस ग्रंथ को समझने की ज़रूरत है। यहूदी जब गुलाम थे, प्रदेश में थे, उनके जीवन में गहरी निराशा थी। वे बहुत गरीब थे, दूसरे राजाओं के अधीन थे, उनका शोषण पर शोषण हो रहा था, उनका भविष्य अंधकारमय था, वे गुलाम थे। और ऐसी दशा में, ऐसे हालत में गरीब को उपदेश दिया जा रहा है कि सब व्यर्थ है। ऐसा उपदेश गरीब को और गरीब बना देता है। गरीब अपनी गरीबी से समझौता करने लग जाता है। उसके ऊपर उठने की आदत, क्रांति करने की शक्ति और ऊर्जा सब खत्म हो जाती है। इसलिए जब हम धर्मशास्त्र पढ़ें, इस पर चिंतन करें, क्योंकि ईश्वर का राज्य, जहाँ ईश्वर राजा है, प्रभु यीशु भी राजा हैं, वहाँ धन का होना गौरव की बात है। धर्मशास्त्र में आप पढ़ें, राजा के पास सारा धन होता है और वो धन उसकी गरिमा का प्रतीक है। जब प्रभु यीशु बालक थे तो 3 पूर्व के ज्ञानी राजा उन्हें सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाए। ये कीमती धन थे,
और ईश्वर राजा है, यीशु राजा हैं, और जो भी उनके पीछे चलते हैं धन उनके पीछे आती है। इसलिए बात इसकी है कि हम धन अर्जित करें, धन कमाएं, लेकिन ऊंची चीज़ों में खर्च करें, चेतना में खर्च करें, कुछ बड़े उद्देश्य श्रेष्ठ कार्यों में खर्च करें और उपदेशक ग्रंथ के इस बात को गहराई से समझें। इसलिए संत पौलुस ने आज कोलोसियों को यह बताया है कि ईश्वर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। जब आप ईश्वर को पा लेते, जब आप ईसा को पा लेते, उनकी शिक्षा को पा लेते हैं, तब धन आपके पास आएगी। इसलिए धन में ही व्यस्त ना रहें, अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति धन में ही ना लगाएं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि आप ऊंची चीज़ों में, संत पौलुस इसी बात को याद दिला रहे हैं कि आप ऊपर की चीज़ों की खोज में लगे रहें, ईश्वर के राज्य के रहस्य को जानें। धन आपको मिलेगा, लेकिन जो धन मिला उसका सदुपयोग करें, उसके ऊपर उठें, मन की चेतना बढ़ाएं, धर्म को अपनाएं और मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें। संत पौलुस ये भी कहते हैं कि ईश्वर चाहता है कि सभी कोई मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए धन उद्देश्य नहीं, मुक्ति उद्देश्य है, मोक्ष उद्देश्य है। भारत में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है। एक व्यक्ति का उद्देश्य क्या हो? पहला उद्देश्य हो अर्थ, धन कमाना, और उस धन से चेतना, अच्छा मन, अच्छा विवेक, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान से धर्म, नीति, और धर्म और नीति से मुक्ति, मोक्ष। तो ये उद्देश्य है। धन तो पहली सीढ़ी है, धन तो पहला कदम है। मुक्ति तक पहुंचने के लिए धन दिया है। इसीलिए ईसा ने उस धनी व्यक्ति को मूर्ख कहा। ईसा को धनी व्यक्ति को मूर्ख कहने का एक अर्थ ये है कि जो व्यक्ति शरीर से धन कमाता है, मेहनत करके धन कमाता है और अपने सारे धन को भोग में लगा देता, मतलब शरीर में लगा देता, वासना में, कामना में, तृष्णा में लगा देता, इसी को वास्तव में वेश्यावृत्ति कहा जाता है। शरीर से धन कमाया और शरीर में ही खर्च कर दिया, शरीर के आराम के लिए, भोग के लिए, वासना के लिए। इसी को असली में वेश्यावृत्ति कहा जाता है। जब धन कमाया तो धन से ऊपर उठना है, मन पर लगाना है, मन में ज्ञान, समझ और प्रज्ञा पाने में, बुद्धि के विकास में, ऊंचे कार्यों में और धर्म में, नीति में, और जिसके तहत हम मुक्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो धन मिला हुआ है, अच्छी बात है, धन में आशीष होनी है। इसको मन के विकास के लिए, धर्म के विकास के लिए, कुछ ऊंची योजना के लिए, प्रज्ञा के लिए, विवेक के लिए, धार्मिक बातों के लिए, धार्मिक कामों के लिए, और अंत में मुक्ति के लिए। संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हैं कि हम ऐसी ऊंचाई पाएं जहां भेद खत्म हो जाए, कौन यहूदी है, कौन गैर यहूदी है, वो समाप्त हो जाए, हम सिर्फ प्रभु में हो जाएं। तो धन तो हमें मिलता है, धन की अच्छी व्यवस्था करें, धन का प्रबंधन करें, कमाएं, उसको ऊंचाई में, प्रज्ञा में, विवेक में, चेतना में लगाएं, धर्म से जुड़ें, नैतिक बातों, नैतिक कामों में लगें और मुक्ति पाएं। और ईश्वर के साथ जुड़कर जो सबसे
ऊंचा धन है। धन का सदुपयोग करें और मूर्ख ना बने। आमीन।